बड़ी खबर आ रही है यूपी के लखनऊ से, जहां पर इटावा में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। देर रात दुबग्गा थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई में पुलिस ने वसीम नाम के एक गो तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी है और इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा और एक कारतूस बरामद हुआ है। वहीं भागे चल रहे 4 साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो इटावा में पुलिस ने सोमवार को 25,000 रुपए के इनामी बदमाश समेत 2 कुख्यात हिस्ट्री शीटर्स को भी मुठभेड़ में दबोच लिया है। आरोपी अंशु चौहान के दाहिने पैर में गोली लग गई है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और साथ ही में एक कार भी बरामद की गई है। अब खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर तेज रफ्तार BMW कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में देखिए किस तरह से टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई है और उनकी पत्नी घायल हो गई है। हादसे के बाद BMW कार चला रही महिला गगनप्रीत खुद घायल नवजोत सिंह को अस्पताल लेकर गई, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी पद पर काम करने वाले नवजोत सिंह की मौत के बाद उनके बेटे नवनूर सिंह ने भी गंभीर सवाल उठाए। नवनूर सिंह ने कहा कि हादसे वाली जगह के पास RR हॉस्पिटल है, फिर उनके घायल माता पिता को 22 किलोमीटर दूर GTB नगर के अस्पताल क्यों लाया गया। नवनूर सिंह ने कहा कि अगर उनके पिता को एम्स या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उनकी जान बच जाती, लेकिन एम्स की जगह उन्हें बिना ट्रॉमा केयर वाले अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया। बेटे नवनूर सिंह ने गड़बड़ी की आशंका जताई और कहा कि एम्बुलेंस की जगह उनके घायल माता पिता को डिलीवरी वैन में ही अस्पताल क्यों पहुंचाया गया। जो गाड़ी चला रही थी वो भी इसी हॉस्पिटल में थी, बट ये हमको अभी 5 घंटे बाद पता लगा। मैं आके सबसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ है वो। इवन मैंने उनके हस्बैंड से पूछा जो पीछे बैठे हुए थे गाड़ी में, हस्बैंड के फादर से, जो उनके फादर इन लॉ है, उनसे पूछा। उन्होंने कहा हमको नहीं पता, जबकि वो इसी हॉस्पिटल में ऊपर वाले फ्लोर पे थी। परिवार वालों ने एक्सीडेंट के पीछे साजिश की आशंका जताई तो पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत सबूत मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत एक्सीडेंट में हो गई या हादसे के पीछे कोई साजिश है, इसका तो अभी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन परिवार वालों की तरफ से ये साजिश की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच की जद में वो सभी लोग आए जो एक्सीडेंट होने से लेकर मृतक नवजोत सिंह को अस्पताल लेकर गए थे। पुलिस ने इस डिलीवरी वैन वाले से भी पूछताछ की, जिनकी गाड़ी में घायल नवजोत सिंह को BMW कार से टक्कर मारने वाली महिला अस्पताल लेकर गई थी। ये मेरे को जानकारी नहीं है, बस एक वो आके गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने बोला कि ना मतलब हॉस्पिटल ले चलो सर, तो मैं ले गया। शक के घेरे में GTB नगर का वो अस्पताल भी है जहां नवजोत सिंह को लाया गया था। पुलिस ने BMW से नवजोत सिंह को कुचलने वाली गगनप्रीत को हिरासत में ले लिया है और अब आगे की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली के इसी हादसे के BMW कांड की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को गिरफ्तारी के बाद उसको न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। उसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। गगनप्रीत पर गैर इरादतन हत्या, सबूत मिटाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज हुआ है। हालांकि आरोपी गगनप्रीत की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की गई है, जिस पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 17 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट में आरोपी गगनप्रीत को पेश करने के दौरान दिल्ली पुलिस ने पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की। दिल्ली में हुए हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हुई और उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मधुमक्खियों को देखकर लोग तेजी से दौड़ लगाने लगते हैं, लेकिन यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले एक शख्स का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मधुमक्खियों से लिपटा हुआ दिख रहा है। इस शख्स के शरीर पर 1 नहीं, 2 नहीं, हजारों की संख्या में मधुमक्खियां लिपटी हुई हैं और इसे इस बात का बिल्कुल डर नहीं कि ये मधुमक्खियां इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। कितनी मधुमक्खियां आपके शरीर पर बैठी हैं? लगभग 40 से 50 हजार होंगी। पूरे डब्बे की मक्खियां हैं, जितने डब्बे सभी आ गई हैं। दरअसल ये शख्स मधुमक्खियों से घिरा नहीं हुआ है,
बल्कि मधुमक्खियां इसी तरह इससे लिपटी रहती हैं। ये शख्स इन मधुमक्खियों को अपना दोस्त कहता है। तो ये आपसे इतना दोस्ती कैसे कर लेते हैं? दोस्ती इसलिए करते हैं क्योंकि इनके स्वभाव के अनुकूल हम कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये समझते हैं कि हमारे मित्र हैं, इनके प्रतिकूल काम करेंगे तो हम इनके दुश्मन हो जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि आज तक मधुमक्खियों ने शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों की दहशत जो है वो लौट आई है। पिछले एक हफ्ते में अलग अलग इलाकों में जंगली जानवर के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। एक बार फिर इस परेशानी से लोग डरे हुए हैं। रात के वक्त ये युवक घर से बाहर निकला था, लेकिन इसे क्या पता था कि जंगली जानवर इसका इंतजार कर रहे हैं। जंगली जानवरों के झुंड ने इस पर ऐसा हमला किया कि मौके पर इसकी मौत हो गई। सिसक सिसक कर रोती हुई ये महिला भी जंगली जानवर के हमले का शिकार हुई, लेकिन गनीमत रही कि इसकी जान बच गई। जंगली जानवरों की दहशत इतनी ज्यादा है कि ग्रामीण एक बार फिर रात के वक्त पहरा देने को मजबूर हैं। आधी रात को पुलिस और वन विभाग की टीम गांव में सर्च ऑपरेशन चला रही है। भेड़िया के डर से लोग बहुत परेशान हैं और रोज घटना होती है, 2-2, 3-3 घटना रोज होती हैं। आज भी एक घटना हुआ है। रात के अंधेरे में भेड़ियों की भीड़ तो नजर नहीं आ रही, लेकिन सुबह होते ही उनके कदमों के निशान जरूर दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित बहराइच के फखरपुर और कैसरगंज इलाके का है, जहां एक हफ्ते में जंगली जानवरों के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 महिलाएं और 1 पुरुष घायल हुए हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ घर में घुस आया। तेंदुआ काफी देर तक घर की बालकनी में बैठा रहा। काफी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू हो पाया। तस्वीरें देख ऐसा लगा मानो तेंदुआ घर की बालकनी में धूप के मजे ले रहा हो। घटना वन क्षेत्र नया टापरा गांव की है, जहां रात में एक रिहायशी बस्ती में तेंदुआ घुस आया। सुबह लोगों ने घर की गैलरी में तेंदुए को देखा तो उनके होश उड़ गए। घर वालों के पास खुद को घर पर कैद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। पड़ोसियों और वन विभाग को सूचना दी गई। जिसको भी घर में तेंदुआ होने की जानकारी मिली वो घर के बाहर दौड़ा चला आया। अब सवाल ये था कि आखिर तेंदुए का रेस्क्यू करें तो कैसे करें। वन विभाग की टीम ने देसी जुगाड़ निकाला। खिड़की से फंदा बनाकर तेंदुए को फंसाने की कोशिशें शुरू हुई। तेंदुआ रस्सी में फंस गया। तब डंडे के सहारे तेंदुए को लोहे के जाल में डालने का काम शुरू हुआ, लेकिन तेंदुआ पिंजरे में जाने को तैयार नहीं हुआ। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने घर की चारपाई से खुद को बचाया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद सबने राहत की सांस ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।